और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का और तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे थे। आखिर किस प्रकार के संकेतक हैं और आने वाले बजट से क्या उम्मीदें बनती दिखाई पड़ रही हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए आर्थिक मामलों के हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अजय, स्वागत है आपका। और बजट की बात हो और आपसे जिक्र ना हो, चर्चा ना हो, ये अक्सर होता नहीं है। तो इस सिलसिले की आज शुरुआत अगर करें तो इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी के प्रोजेक्शन को लेकर जो बात कही गई है, आज भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बड़े संकेतक हैं जो इस बात की उम्मीद पैदा करते हैं कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था आगे जारी रहेगी और बजट में भी हमें कई गुंजाइशें दिखाई पड़ती हैं। तो ये सबसे बड़ा फोकस होता है जिसका आपने जिक्र किया कि ग्रोथ मोमेंटम क्या है। 3 साल पहले जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था तो जो औसत विकास दर भारत की आंकी गई थी वो केवल 6.5% थी तब की परिस्थितियों के अनुसार। और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे देशों को टैरिफ का सामना करना पड़ा, ग्लोबल अनिश्चितता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर से रीओरिएंटेशन करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद जो अब आकलन ये किया जा रहा है कि क्षमता क्या है भारत की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की, तो वो 7% है। यानी 6.5 से हम आधे फीसदी की बढ़त के साथ हम 7% पर आए हैं। और अगले साल का जिक्र किया गया है, वो 7.2% की बात की गई है। ये एक गोल्डीलॉक मोमेंट कहा जा रहा है भारत का, जिसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। आपने बताया लार्ज इकोनॉमीज में हम सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ही मॉडरेट है। आप समझिए 1.7% का जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये स्पेशल बना देता है भारत को। अब भारत जो फोकस कर रहा है आर्यन जी, वो ये है कि कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दें, कैसे हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दें। और इसलिए टैरिफ की जो अनिश्चितताएं हैं उसके बीच में आज जो खुशी जताई जो मुख्य आर्थिक सलाहकार ने, उन्होंने जो ट्रेड डील्स भारत कर रहा है अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसका जिक्र किया। तो आगे जाते हुए आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आपको नीतियों की जो दिशा है वो बदलती हुई दिखाई देगी, सेंटर में भी और खासतौर पर स्टेट्स में रिफॉर्म्स के नए दौर की शुरुआत आप देख सकते हैं। जी, नीतियों का जिक्र आपने अजय किया तो बहुत ज़रूरी है कि अभी तक की मौजूदा नीतियों के आधार पे हम जहां तक आए हैं वो हमें कैसा एक आधार दे रही हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं और भविष्य के लिए क्या हमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है या इन्हीं नीतियों के आधार पर इसमें कुछ और आगे करने की गुंजाइश है। नीतियों को लेकर क्या बड़ी बात है? इसका जवाब आज खुद प्रधानमंत्री के ट्वीट ने दिया। एक शब्द बार बार आजकल प्रधानमंत्री हर मंच पर इसको दोहरा रहे हैं, वो शब्द है रिफॉर्म एक्सप्रेस का। और ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर इकोनॉमिक सर्वे में भी ये कहा कि जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चलाई जा रही है उसका जिक्र इसमें किया गया है, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में आपने देखा कि एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज में हो, हम तीनों ही सेक्टर में चैंपियन बने हुए हैं। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको काफ़ी ज़्यादा सराहा है। प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अब ये रिफॉर्म एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है। बजट का आपने जिक्र किया तो पिछले साल इनकम टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर के बहुत बड़ा हमें देखा कि नया इनकम टैक्स कानून आया। 12 लाख तक कोई भी आम आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बीच में ही बजट से इतर जाकर के एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ अगली पीढ़ी के जीएसटी रिफॉर्म का। तो केवल रिफॉर्म्स के लिए आप बजट की तरफ नहीं देखते हैं। अब देश बदल चुका है। अब लगातार, जैसे आज प्रधानमंत्री ने एआई के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बात की, कल उन्होंने एनर्जी सेक्टर के नुमाइंदों के साथ बात की थी। तो लगातार अलग अलग सेक्टर्स में जो बॉटलनेक्स हैं उस पर स्वयं प्रधानमंत्री की नज़र है और उसी के आधार पर जो नीतियां बनती हैं, चाहे वो सेक्टोरल नीतियां हो या फिर बजट में जो आने वाले ऐलान हो, उन सभी को आप एक होलिस्टिक व्यू में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस सेंटर और स्टेट दोनों ही मोर्चों पर लगातार जारी रहेगा। डीरेगुलेशन एक बहुत बड़ा बज़वर्ड होने जा रहा है, जो आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स में नियमन को कम किया जाएगा। बिल्कुल, आपने एआई का भी जिक्र किया और इकोनॉमिक सर्वे भी एआई को लेकर बात करता है। आज इंडस्ट्री 4.0 की जब बात होती है तो एआई, डेटा क्वांटम जैसे इन तमाम सेक्टर्स का जिक्र होता है। भारत एक बड़ा आधार तैयार एक तरीके से कहा जाए कर चुका है और उसका और विस्तार कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में इसको लेकर क्या, और यहाँ से हम जो आगे की ओर देख रहे हैं उसको लेकर आर्थिक सर्वेक्षण क्या एक बात कह रहा है, संकेत दे रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो पिछले साल भी था, इस साल भी है। लगातार 3 साल से हम फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब हम अवेयर हैं उन मॉडल्स को लेकर के जो पूरी दुनिया में एआई को लेकर के बनाने जा रहे हैं। 2 चीज़ें हैं, भारत अपनी तरह का नया एआई मॉडल बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अमेरिका के मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम चाइना के मॉडल पर नहीं जाएंगे, हम ताइवान के मॉडल पर नहीं जाएंगे। हमारा भारत का खुद का अपना एआई मॉडल होगा और उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं अपने एआई मिशन के साथ में, जिसमें हम जिस तरह से हमने यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसलिए हम
पब्लिक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं एआई का। आर्थिक सर्वेक्षण क्या करता है? आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो एआई का बेहतर फायदा उठाएंगे। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो लोग बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आईटी के क्षेत्र में वो एआई के विकास का फायदा उठाएंगे। लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां एआई का फर्क नहीं पड़ेगा, और 6 सेक्टर्स इस इकोनॉमिक सर्वे में कहे गए हैं कि वहां पर हमारे देश के युवाओं को स्किलिंग करने की जरूरत होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पर खाना बनाने में एआई कुछ नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक का काम है या फिर प्लम्बिंग का काम है उसमें कुछ नहीं कर सकता, काउंसलिंग को लेकर के एआई ज्यादा कुछ उसमें इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ये जो तमाम सेक्टर्स हैं उसमें ये स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि जहां पर एआई का इंटरवेंशन नहीं होगा वहां पर भी हमारे युवाओं को तैयार रखना होगा। तो एक तरफ एआई से जो इंपैक्ट, पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगे सेक्टर्स, वहां पर तो आपको मजबूती दिखाई देगी, उसका हम फायदा उठाएंगे और हो सकता है ग्लोबल लीडर बने। लेकिन जहां पर एआई काम नहीं करेगा वहां पर भी स्किलिंग करने की सिफारिश ये आर्थिक सर्वेक्षण बिल्कुल, और शायद वर्ल्ड की जो ह्यूमन कैपिटल, एक तरीके से ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल है, उस दिशा में भी हमारी नीतियां आगे बढ़ती नजर आती हैं। शुक्रिया अजय, वैसे तो बहुत सी बातें हैं आपसे करने के लिए, लेकिन वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से